मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत दुखी हूं। काश आज मेरी तिजोरी में पैसा होता तो मैं तेरे हाथ कब के पीले कर चुका होता। आज मजबूर हूं मैं, बहुत मजबूर हूं मैं। और साईं, न तू मजबूर है और न तेरा हाथ खाली है। और तुम्हारी तिजोरी में तो हरा हरा नोट की थप्पियां लगी है साईं। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी का हाथ क्या पैर भी पीला कर सकते हो साईं। क्यों मजाक करते हो माखीजा? आज मेरे तिजोरी में पैसा होता तो मैं अपनी बेटी के हाथ कब के पीले कर चुका होता। दयानंद, हमको तुम्हारा अकल पर बहुत दया आता है। एक बात बताओ, तुम वरी काम क्या करते हो? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम माखीजा। आज 25 साल से तुम मेरे दोस्त होते हुए भी मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं काम क्या करता हूँ। तुम जानते हो कि मैं बैंक में कैशियर हूँ। हाँ, जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बैंक की जिस तिजोरी में हरे हरे नोटों की थप्पियां लगी रहती हैं, उस तिजोरी की चाबी तो तुम्हारे पास रहती है नहीं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने बैंक का पैसा खुद गबन करूं और उसी पैसे से अपनी बेटी की शादी करूं और फिर बाद में जेल में जाकर चक्की पीसूं? यार तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अरे वरी साईं, गुस्सा मत करो, दिल से मत सोचो, हमारी तरह दिमाग से सोचो साईं। तुमको हम बैंक में चोरी करने के वास्ते बोला क्या? तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? हमारा मतलब तो बहुत साफ है साईं। तुमको बैंक का चोरी नहीं करना है, सिर्फ 1 लाख रुपया का थोड़ा सा हेरा फेरी करना है 1 दिन के वास्ते। उसके बाद देखो साईं, 1 लाख का 4 लाख कैसा बनता है। 1 लाख रुपया बैंक का बैंक को वापस और 3 लाख रुपया तुम्हारा अपना तिजोरी में। माखीजा, 1 लाख रुपया बैंक में वापस और 3 लाख मेरे जेब में, मैं अभी मतलब नहीं समझा तुम्हारा। मतलब समझाने के वास्ते ये मखीजा बैठा है नी, तुम्हारा 25 साल पुराना दोस्त। अगले संडे महालक्ष्मी रेस कोर्स में इंडियन डर्बी है साईं। इंडियन डर्बी? कमान लकी स्ट्राइक, कमान लकी स्ट्राइक, नो लकी स्ट्राइक। 1 लाख रुपए का गबन? मिस्टर दयानंद, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं साहब। मेरी बेटी की शादी की चिंता ने मेरे दिलो दिमाग पर ताला लगा दिया है। तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरे बैंक का पैसा वापस नहीं आ जाएगा। दयानंद, मैं अपने से ज्यादा तुम पे भरोसा करता था। तुमने सिर्फ मेरे भरोसे को नहीं बल्कि कानून को भी तोड़ा है और अब सजा भी तुम ही भुगतोगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, पुलिस को मत बुलाइए। सर, जेल चला गया तो बुढ़ापे में वो कालक पुतेगी कि जीते जी मैं उसे छुड़ा नहीं पाऊंगा। पुलिस को नहीं बुलाऊं तो क्या किसी मंत्री को बुला के आपका अभिनंदन कराऊं? 1 लाख रुपए गबन के बदले आपको गुलदस्ते और ट्रॉफियां दिलाऊं? मिस्टर पांडे, आपके रिटायर होने में केवल 5 साल बचे हैं। ये जानने के बावजूद भी ये चोरी करते समय आपके हाथ नहीं कांपे? सर, हाथ ही नहीं, मेरी आत्मा भी कांप उठी थी। उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। काश मैं अपने दोस्त के बहकावे में नहीं आया होता तो आज ये दिन नहीं दिखना पड़ता। सर, मुझे बचा लीजिए। मैं उम्र में आपसे भले ही बड़ा हूं, लेकिन आपके पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर पांडे, मत बुलाइए। नहीं मिस्टर पांडे, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपका पुराना रिकॉर्ड देखते हुए मैं बस इतना कर सकता हूँ, आपको कुछ दिनों की मोहलत दे सकता हूँ। अगर उस मोहलत के अंदर अगर आपने पैसों का इंतजाम किया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं बैंक से लिया हुआ रुपया जमा कर दूंगा। ठीक है मिस्टर पांडे, ठीक है, मैं आपको केवल 2 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर आपने 2 दिनों में पैसा लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं सर, 2 दिन काफी नहीं होते, मुझे कम से कम 5-6 दिन की मोहलत दीजिए, ताकि उससे पहले अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं उसी वक्त जमा करवा दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है मिस्टर पांडे, मैं भी एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे सीनियर्स है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है।
मैं आपके लिए अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। सर मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं जीते जी मर जाऊंगा। सर मुझ पर तरस खाइए, दया कीजिए प्लीज प्लीज सर। ठीक है मिस्टर पांडे, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। एंड दैट्स इट। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक मैनेजर ने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया है और इस 1 हफ्ते के अंदर मैं 1 लाख रुपया बैंक में जमा नहीं किया तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। अरे बड़ी शुभ शुभ बोलो साईं, बड़ी शुभ शुभ बोलो। हमारा जैसा दोस्त के रहते किसका मजाल है जो तुमसे जेल में चक्की पिसवावे। ये बताओ वरी, हम कितना पुराना दोस्त है तुम्हारा? यही कोई 25 साल से भी ज्यादा। हाँ वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड साईं। शराब जितना पुराना होता है उतना ही मजादार होता है साईं। और ऐसा ही जितना दोस्त पुराना होता है वैसा ही वफादार होता है साईं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी माखीजा, मैं जानता था कि मैं तुम्हारे दरवाजे से निराश नहीं लौटूंगा। वरी ये दरवाजा हमने जिस कारपेंटर से बनवाया खाली उसी को निराश किया था। उसकी मजदूरी का 50% पैसा हमने आज तक नहीं दिया साईं। इसके अलावा इस दरवाजे पर जो आया कभी निराश नहीं लौटा। और तुम साईं, अरे तुम तो हमारा जिगरी दोस्त है, लंगोटिया दोस्त है। बोलो जल्दी बोलो, हम तुम्हारा क्या मदद करें? तुमको तकलीफ में देख के हमारा दिल थार थार करके धड़कने लगता है। नहीं माखीजा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर मुझे 1 लाख रुपया जमा करके मैनेजर को देना है। 1 हफ्ते में साईं? अरे तुम कैसा दोस्त है साईं? वही 1 हफ्ते की बात करता है। अरे 1 दिन की बात करो साईं, 1 दिन की। कल सुबह मुझसे 1 लाख रुपया लेके उस बैंक मैनेजर के मुंह पे मारो साईं। कल सुबह? शुक्रिया माखीजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं। वो तो हम बोलता है नहीं साईं। अरे अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आवे तो किसके काम आवे? लेकिन हम सोचता है वरी, अगर हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जावे तो सोने पे सुहागा हो जावे। नहीं माखीजा, ये क्या कह रहे हो तुम? रिश्तेदारी में बदल जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बोलता है वरी, तुम अभी बच्चा है। वरी साईं, तुम्हारी लड़की की डोली अगर हमारे घर में आ जावे तो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जावे कि नहीं? माखीजा, मेरी बेटी की डोली इस घर में? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारा तो कोई लड़का ही नहीं है, फिर मेरी बेटी की डोली इस घर में कैसे आ सकती है? इसीलिए बोलता हूँ तुम बच्चे का भी बच्चा है वरी। अरे वरी, मैं हूं नहीं तुम्हारा दोस्त साईं, और शादी के बाद तुम्हारा जवाई बन जाऊंगा। नहीं माखीजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बात करने की? आज तूने कालिक पोत दिया इस दोस्ती के नाम पे। मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, अपना भाई समझता था, लेकिन तू तो आस्तीन के सांप से भी ज्यादा जहरीला निकला, बेहुदा आदमी। पापा, पापा, ये आपने क्या किया? पापा, ये आपने क्या किया? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने जहर खा लिया। पापा, आप अपने आप को संभालिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। समय पर मुझे बुला लिया है, इसलिए सब कुछ ठीक है। आप आराम कीजिए। हाँ, एक बात और, पड़ोसियों से इसका जिक्र मत कीजिए, नहीं तो पुलिस केस हो सकता है। आराम कीजिए और कोई चिंता की बात नहीं। पापा, क्यों खाया आपने जहर? आखिर क्या परेशानी थी आपको? क्या कभी मैंने आपको माँ की कमी खलने दी? क्या कभी मैंने कोई मांग रखी है आपसे? फिर आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर जाना चाहते थे? आखिर क्या कसूर है मेरा? बोलो पापा, बोलो। नहीं, कुछ मत बोलो, भगवान के लिए कुछ मत बोलो।
मैं जानता हूं कि कसूर तुम्हारा नहीं, मेरे हालात का है। तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में हो, इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया बैंक से गबन किया और 4 लाख बनाने के चक्कर में वही 1 लाख रुपया गंवा बैठा। क्या? और अब नौकरी के साथ जेल जाने के डर से इज्जत बचाने के लिए मैंने जहर खा ली। ओ पापा, ये आपने क्या किया? देखो बेटा, अब जो हो गया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। अब बैंक मैनेजर ने रहम खाकर मुझे 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए जमा करने का समय दिया है और उसमें से भी तो 5 दिन बीत चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए पापा, पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। तुम कहां से करोगे? जब मैं नहीं कर सका तो तुम कैसे कर सकती हो? आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी। आप अपना ख्याल रखिए। अंकल, अंकल, मैं आपको ही ढूंढ रही थी अंकल। अरे आओ नी पूजा, तुमको देखकर तो हमारा दिल बहुत खुश हो गया। क्या लोगी? आइसक्रीम, सोडा, गरम, ठंडा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अंकल, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम्हारी मदद तो बड़ी हो ही जाएगी पूजा, लेकिन हमको अंकल बोलने का क्या जरूरत था? हमको दौलत बोलो नी। लेकिन आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? नो पूजा नो, हम तुम्हारा पापा का दोस्त था, वरी अब नहीं हूँ। क्या आपका और पापा का कोई झगड़ा या मनमुटाव हो गया है? नहीं पूजा, हम किसी से झगड़ा नहीं करता। जब से तुमसे हमारा दिल मिल गया नी, तुम्हारे पापा से हमारा मनमुटाव हो गया। क्या है, तुम्हारे पापा ने हमसे 1 लाख रुपया मांगा, हमने भी बदले में उनसे कुछ मांग लिया। वो नाराज होकर हमारे इस गाल को लाल करके चला गया। तो पापा आपसे पहले पैसा मांग चुके हैं? हाँ। इसका मतलब आपको पता है कि पापा किस मुसीबत में फंसे हैं? हमको पता नहीं पूजा, हम तो पैसा देने को बड़ी पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, लेकिन वो पैसा लेने को तैयार नहीं। लेकिन क्यों? और आपने पैसे के बदले में ऐसा क्या मांग लिया कि उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया? मैंने उसकी मुसीबत दूर करने के वास्ते एक छोटी सी चीज मांगी थी। दयानंद को तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है नी, और तुम्हारी शादी के वास्ते वो 1 लाख का गबन किया नी। हमने 1 लाख के बदले खाली तुम्हारा हाथ मांगा नी पूजा। क्या हाथ मांगा था? मतलब तो साफ है नी। पूजा, हम चाहता था कि अगर तुम हमारी बीवी बन जाओ तो दीनानाथ की सारी मुसीबतें दूर हो जाती, लेकिन वो माना ही नहीं। हम उसकी मदद करना चाहता था, उसके बदले वो हमारा गाल लाल कर गया। देखो कितना फूला है। राक्षस, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे अपनी करनी की सजा इसी जिंदगी में मिलेगी। पूजा, आंसुओं को गिराना नहीं बल्कि उन्हें पीना सीखो। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी कई मुसीबतें आई, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को पीना सीख लिया है। और अब देखो, आज भी हर गम में मुस्कुराती रहती हूँ। इसीलिए मुस्कुराओ, तुम भी मुस्कुराओ। तू मुझे मुस्कुराने के लिए कह रही है मीना? सारी कहानी जान लेने के बाद भी तू मेरी दोस्त है या अजनबी? दोस्त हूँ, इसलिए तो सही सलाह दे रही हूँ तुम्हें। पता है पूजा, गोवा की इन गलियों में मैंने भले ही दिन में शराफत का चोला उड़ रखा है, लेकिन रात होते ही मैं अपने इस जिस्म को जिस्मखोरों के सामने पेश कर देती हूँ और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाती हूँ। क्या? हाँ, ये एक राज है जो आज तक मैंने छुपाया। पूजा मेरी दोस्त, आज इस वक्त मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं आज ही इस 1 लाख रुपए का इंतजाम करवा सकती हूँ। वो कैसे? मुंबई के एक बहुत रईस सेठ आजकल गोवा आए हुए हैं।
अगर तुम उन्हें आज की रात दे दो तो कल सुबह होने से पहले वो तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे और तुम्हारे पापा जेल जाने से बच जाएंगे। मीना, जानती हूँ इस बात ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई होगी पूजा, लेकिन तुम्हारे पास बस यही चारा बाकी है। आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिक्र मत कर पूजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। बस सब ठीक हो जाएगा। चलो। सिर्फ 1 लाख मिल जाएंगे। अगर तुम इससे ज्यादा भी मांगती तो मैं दे देता, लेकिन मीना डार्लिंग, तुमने इस गुलाब के फूल की कीमत का टेंडर सिर्फ 1 लाख भरा है। बस इसे 1 लाख रुपए की ही जरूरत है। मैं जानता हूं, जब ये सुबह उठेगी तो बिस्तर की सरबटों पे इस गुलाब के पास तकिए के नीचे लिफाफे में से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब चलें, देखें तुम 1 लाख रुपए के लायक हो कि नहीं। बाबूजी। पूजा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये वाकई 1 लाख रुपए है? हाँ बाबूजी, ये हकीकत में 1 लाख रुपए ही हैं। आप अभी इन्हें जाकर बैंक में जमा कर दीजिए। हाँ बेटे, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन तुम ये 1 लाख रुपए लाई कहाँ से? कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? नहीं बाबूजी, अपने एक अमीर दोस्त से उधार लेकर आई हूँ, धीरे धीरे चुका दूंगी। शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने अपने बाप की खोई हुई सांसें लौटा दी। हाँ बाबूजी, लेकिन फिर कभी ऐसा गलत काम मत करना, नहीं तो शायद मैं अपनी बची हुई सांसें भी खो दूंगी। मिस्टर डालमिया, अभी आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर खुराना, जब इतने खूबसूरत नर्स आसपास हो तो किस मरीज का दिल चाहेगा ठीक होने को? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि आपकी दवा और इनकी सेवा की वजह से आई एम मच बेटर। थैंक यू। मिस कामनी, आज से रेगुलर डोजेज बंद रहेंगे और विटामिन सिरप शुरू कीजिए। और प्लीज मिस्टर डालमिया, स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी तबीयत और ठीक होगी, क्योंकि मुझे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। कल से आप यहाँ मत आइएगा, मैं ही आपके पास क्लिनिक में आ जाता हूँ। तो मैं चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिए और सिरप की डोजेज देते रहिए। ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं। एक्सक्यूज मी। देखिए डालमिया साहब, अगर आप यूं ही अपनी मनमानी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नर्स की जरूरत होगी। मैं जा रही हूँ। प्लीज, मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। आप ये भी फेंक दीजिए। That's like a good boy। अब आप सिरप लीजिए। Sorry. That's okay। अब आप आराम कीजिए, मैं बगल के रूम में हूँ। It's okay। जी हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ, अच्छा, प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे वो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं बेटा। हाँ, मैं भेज दूंगा। और कुछ काम? ओके बेटा, लव यू। कामिनी, कहाँ हो तुम?
अरे ये क्या? कामिनी, रुक जाओ कामिनी। नहीं सर, जो हादसा आज मेरे साथ हुआ है वो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन कामिनी, तुम एक अकेली लड़की इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाओगी? सर, भगवान जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो 100 खोल देता है। कामिनी, इस ईंट और कंक्रीट की दुनिया में हर कदम और हर मोड़ पर तुम्हें इंसान रूपधारी जानवर तुम्हारा जिस्म नोचने के लिए मिलेगा। सर, अगर अपनी सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी मैं। रुक जाओ कामिनी, रुक जाओ कामिनी, मेरी बात तो सुनो। पिछले 20 सालों से मैं इस चारदीवारी में घुट-घुट के जी रहा हूं। मोना की मां की मौत के बाद मैंने अपने अरमानों को दबा डाला। पैसे कमाने की रेस में इस कदर दौड़ा कि जवानी पता नहीं कहां चली गई। आज मैं अनिल डालमिया, इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास घर, गाड़ी, रुपया सब कुछ है। बस नहीं है तो सिर्फ एक चीज, एक ऐसा कंधा जिस पर आराम से मैं अपना सर रख सकूं, सुकून पा सकूं। कामिनी, तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तुम्हें मैंने हमेशा चाहा। आई रियली लव यू कामिनी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी कामिनी? क्या? हाँ कामिनी, हाँ कह दो, ताकि हम दो से एक हो जाएं। आप होश में तो हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? और ये फैसला करने से पहले आप अपनी बेटी मोना के बारे में तो सोचते। उसे मैं मना लूंगा कामिनी, तुम हाँ कह दो कामिनी, हाँ कह दो। करोड़ों की दौलत, दुनिया भर के ऐशो आराम, हर खुशी में तुम्हारी राहों में बिछा दूंगा। बस तुम्हारी हाँ कहने की देर है। सर, मुझे एक रात सोचने की मोहलत दीजिए। ठीक है, आज की रात सोच लो, लेकिन कल सुबह ये अनिल डालमिया अपनी होने वाली बीवी का इंतजार करेगा। ओह कामिनी, क्या जवाब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? हाँ सर। कामिनी, तुम समझ नहीं सकती हो इन लफ्जों की मेरे लिए क्या अहमियत है। कामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे वादा करता हूं तुम इस फैसले के लिए कभी पछताओगी नहीं। तुमने बहुत अच्छा सौदा किया है। आओ कामिनी, आज से ये घर मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वाह, हमेशा के लिए। लवली हाउस। मोना, तुम अपने गंदे मुंह से बेटी शब्द आपको शोभा नहीं देता। माइंड योर लैंग्वेज मोना। अपने माँ बाप के सामने कोई ऐसे बात करता है? माँ शब्द का अर्थ मालूम है इसे? बच्चे को 9 महीने पेट में संभालने का दर्द महसूस किया है इस औरत ने। मोना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही किया है। मैंने इसे लाया ताकि ये तुम्हें संभाल ले। कौवा चाहे कितना भी मंदिर पर बैठे, पर वो झूठा कचरा खाना कभी नहीं छोड़ता। मोना, तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, हम कल बात करेंगे। क्यों? इस 2 टके की औरत के सामने आप अपनी सच्चाई नहीं सुन सकते? मोना, चिल्लाइए मत। पत्थर पर सिंदूर लगाने से वो भगवान नहीं बन जाता। इतने सालों बाद भी आपकी वासना की हवस नहीं मिटी। बेटी तुम खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मुझे बेटी कहा तो। भले ही तुमने यहाँ शोहरत, धन दौलत, ऐशो आराम सब पा लिया हो, पर तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। ये घर मेरी माँ का है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी माँ हमेशा मेरे दिल में थी, है और हमेशा रहेगी। मोना, बकवास बंद करो। चमड़े की जूती पर हीरे जवाहरात लगाने से उसकी कीमत तो बढ़ जाती है, पर जगह वही उसके पैरों में होती है। तुम्हारी औकात भी वही है। इस घर में तुम अपनी औकात कभी मत भूलना, समझी? मोना, अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बस अब यही बाकी था। डैडी, किसी ने सच्ची कहा है कि हर कामयाब और नाकामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मम्मी जब यहाँ थी तो शोहरत आपके कदम चूमती थी, और इस औरत के आने से
आपको कोई बर्बादी से नहीं बचा सकता, कोई नहीं। क्या बात है, इस चांद से मुखड़े पर उदासी क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो तुम मोना की बात का बुरा मान गई ना? देखो, वो एक रईस बाप की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद है और उसका गुस्सा तो सोडा वाटर की तरह है। 2 मिनट में गर्म, 3 मिनट में ठंडी हो जाएगी और वो खुद चल के तुमसे माफी मांगने आएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो... देखो, बेकार की बातें छोड़ो। आज की रात को अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रात बना दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? चलो चलें, आओ अंदर चलें। 24 घंटे भी नहीं हुए हमारे शादी को और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। डार्लिंग देखो, गोवा में बहुत जरूरी काम है। अगर मैं नहीं गया ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपको लाखों के नुकसान की पड़ी है और यहाँ मेरी करोड़ों की जवानी पड़े पड़े मुरझा रही है। उसकी आपको फिक्र नहीं? मुरझाए तुम्हारी जवानी के दुश्मन जाने मन, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। क्या कमाल की लड़की है मोंटी, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ छुपा रखा था उसे भाई? लाओ पेश करो। रिलैक्स डालमिया सेठ, रिलैक्स। लड़की की पिक्चर से ये हाल है और सामने से देखेंगे तो पानी पानी हो जाएंगे सेठ। ने जो चाहा है हमेशा पाया है। तुम उसकी कीमत बोलो। हमें शाम का रस हर कीमत पर पीना चाहते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपया सेठ। सिर्फ 1 लाख? तुम माल तैयार। ये है मेरे सपनों का सौदागर जो अपने सारे सपने बेचकर खर्राटे ले रहा है। अब घूंघट उठाकर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर देरी क्यों? तेरी चाहती ये जवानी, मेरे दिल की रानी, तेरी चाहती ये जवानी। बजाऊं ऐसा बाजा जो आएगा मजा, बजाऊं ऐसा बाजा जो आएगा मजा, मेरे दिल की रानी। जरा मेरे पास आ जरा, नजरों से मेरी तू नजरें मिला। ऐसे तेरे जब ये दिल मिल गया, बाकी बता फिर क्या है बचा। ओ पास आ जरा मेरे पास आ जरा, नजरों से मेरी तू नजरें मिला। ऐसे तेरे जब ये दिल मिल गया, बाकी बता फिर क्या है बचा। कुछ कुछ मेरे दिल में भी होने है लगा, कुछ कुछ मेरे दिल में भी होने है लगा। आजा मेरे राजा बजा दे दिल का बाजा, आजा मेरे राजा बजा दे दिल का बाजा। दिल पे कोई जादू सा के तू चला, दिल पे कोई जादू सा के तू चला। ओ मेरे दिल की रानी। क्या हो गया मुझे, क्या हो गया, नजरें
होने दे जो प्यार में हो गया, मेरा भी दिल ये गया वो गया। क्या हो गया मुझे, क्या हो गया, नजरें मिली मेरा दिल खो गया। ओ होने दे जो प्यार में हो गया, मेरा भी दिल ये गया वो गया। तू है मेरा दिलबर मैं तेरी दिलरुबा, तू है मेरा दिलबर मैं तेरी दिलरुबा। आजा मेरे दिल की रानी तेरी चढ़ती ये जवानी, मेरे दिल की रानी तेरी चढ़ती ये जवानी। बजाऊं ऐसा बाजा जो आएगा मजा, बजाऊं ऐसा बाजा जो आएगा मजा। आजा मेरे राजा, मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। नहीं, जब भी ये बोतल देखूं मेरा दिल दीवाना बोले पीले 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 पीले। चले अबे साले बेवड़े, तूने मुझसे क्या वादा किया था रे? वो साले सेठ हमको याद है, सेठ हमको याद है। हम वादा किया था सेठ कि हम अपनी भांजी कामनी को तुमको सौंप देंगे। लेकिन कब रे कब? अरे अभी सेठ, अभी बोला ना। देख देख, मुझसे ज्यादा शॉर्ट पट्टी मत करना, मुझसे ज्यादा शॉर्ट पट्टी मत करना। कब लाएगा बोल? अरे नहीं सेठ, अभी हम उसको जाके बोलेगा। बोलेगा नहीं, हम उसको जाके बाँ पकड़ के आपके बेडरूम में डालेगा, फिर थाम लेना उसकी गोरी गोरी भैया। याद रखना, अगर कल रात तक तेरी भांजी मेरे बिस्तर पर नहीं आई ना, तो जितनी दारू तुझे आज तक पिलाई है ना, सब पेट फाड़ कर निकाल दूंगा, समझा? चल हट। ये क्या कर रहे हो मामा जी? आपको शर्म नहीं आती अपनी भांजी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? अरे शर्म तो हमने दारू की भट्टी में उबाल के और दारू की गिलास में उड़ेल के कब कब पी चुके हैं मेरी जान। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तुम फिर पीकर आए हो? दारू हमने नहीं पिया, दारू हमको पिया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिले। ये क्या कर रहे हो मामा? सरकार के हुक्म का पालन कर रहा हूँ मेरी जान। सरकार तुझे बगैर कपड़ों का देखना चाहती है। अरे हट बेवड़े। मेरी प्यारी भांजी, तू गुस्सा थूक दे गुस्सा, और मैं दारू पी लेता हूँ। मेरी भांजी, मैं तुझे शक्ति सिंह के यहाँ दारू के बदले में गिरवी रख के आया हूँ। बस पैसा मिलते ही तुझे छुड़ा लूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं दिन रात हॉस्पिटल में काम करती हूँ 2 पैसे कमाने के लिए, और तुमने मुझे उस शराबी शक्ति सिंह के हाथों बेच दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आती है तुम्हें मामा कहते हुए? तुम दलाल से भी बदतर हो। मैं कंस से थोड़ा कम और शकुनी से थोड़ा ज्यादा हरामी किस्म का मामा हूँ। और तेरा वो हीरो है ना, हीरो अजय, उससे लाख गुना बेहतर है हमारी सरकार। बाजी, आज तू शाम को जा, उसे तो खुश कर दे और उसकी प्यास बुझा दे। चल चल। अरे हट शराबी। क्या बात है कामिनी, बहुत उदास बैठी हो तुम? कुछ नहीं, आज तो गंदे मामा के हाथों से बच गई, लेकिन तुम उसे नहीं जानते। अजय, मेरी जिंदगी का हर पल
एक नई मुसीबत, एक नई चुनौती बनकर रह गई है। अजय, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी तो मैं तुमसे इसी वक्त कर सकता हूँ, पर हमें अपना घर बसाने के लिए कुछ रुपए तो जुटाने पड़ेंगे ना। आज हमारी शादी होगी, कल हमारे बच्चे होंगे, हमारा अपना एक परिवार होगा, संसार होगा, और इस सुखी संसार के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। मैं कुछ नहीं जानती अजय, मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी, प्लीज कुछ करो। बाय द वे कामिनी, तुम्हारा वो बुढ़ा करोड़पति घूसट पेशेंट कैसा है? वो तो दिन ब दिन मेरी ओर झुकता जा रहा है। उस बुढ़े घूसट की ये मजाल कि वो मुझसे शादी के लिए प्रपोज करे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी कामिनी? मैंने उससे एक रात की मोहलत मांगी है। कामिनी, यही तो मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो, फौरन झपट लो इस मौके को। हाँ कर दो उससे शादी के लिए। अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है वो, और वैसे भी बहुत कम दिनों का मेहमान है वो इस दुनिया में। लेकिन अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बात समझने की कोशिश करो कामिनी। हाँ, वैसे भी तुम्हें डालमिया की बीवी बनने का सिर्फ एक नाटक करना है। हमारी गरीबी को अमीरी में बदलने का इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता कामिनी। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। नहीं, मैं नहीं मानती, ये सरासर धोखा है। कामिनी, उस मामा का बिस्तर गर्म करने से बेहतर होगा कि तुम डालमिया की बीवी बनने का नाटक करो। कहाँ खो गई कामिनी? ठीक है अजय, अपने प्यार के लिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गुड कामिनी। और वैसे भी प्यार दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीरों का बंधन नहीं कामिनी। और हमारी आत्मा तो कब की एक हो चुकी है। लेकिन अजय, उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मोना है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बाप को संभाल लेना और मैं बेटी को बटा लूंगा, और मौका मिलते ही उसे भी मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। अजय! कामिनी, अजय तुम्हारा था, तुम्हारा है, और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अजय, तुम इस वक्त यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ कामिनी? मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अजय, ये पति पत्नी का खेल कब तक चलता रहेगा? बस कुछ दिन और ये नाटक इसी तरह चालू रखो, फिर ना रहेगा बाप और ना रहेगी बेटी, रहेंगे सिर्फ हम और तुम। मगर अजय, अब इस परिवार से मेरा जी घबरा रहा है। नहीं कामिनी, तुम ऐसा कहकर मेरी हिम्मत मत तोड़ो। एक बार वो करोड़ों की दौलत हाथ लग जाए तो फिर हम और तुम इतनी दूर निकल जाएंगे कि कोई हमें ढूंढ नहीं सकेगा। I love you, अजय। बस, I love you, nothing more। कामिनी, तुम यहाँ मेरे कमरे में? हनीमून पर जाने की तैयारियां हो रही है। हाँ। कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया अजय? कामिनी, दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकती। मैं जानती थी तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन अजय, क्या मोना के साथ हनीमून पर जाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो उसे शक हो सकता है। अजय, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बस कुछ दिन और ये नाटक इसी तरह चालू रखो, क्लाइमैक्स बहुत करीब है। अजय, इतने करीब होकर भी बहुत दूर है हम। मैं भी तो उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अजय, जब मैं तुम्हें मोना के साथ देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। तुम दोनों साथ जा रहे हो हनीमून पर, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक वापस आएगा, और वो हो तुम। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है कामिनी। हनीमून पर जाकर मोना को सीधा मून पर पहुंचाने का प्रोग्राम तो मैंने भी बना रखा है। अजय, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस वक्त तो बाहर मोना मेरा इंतजार कर रही है। ओके, बाय। अजय, ऑल द बेस्ट।
अजय, कितनी गहरी खाई है ना। हाँ, अगर इस गहरी खाई में कोई गिर जाए तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसकी लाश कहाँ गई। अगर मैं इस खाई में गिर गई तो? मैं तुम्हें यहाँ से एक बार धक्का दे देता हूँ, फिर देखेंगे तुम्हें क्या होता है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इतना भरोसा अपने पति पर, कभी कभी इतना भरोसा अच्छा नहीं होता। एक पत्नी पति पर भरोसा नहीं करेगी तो और किस पर करेगी? अजय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानता हूँ मैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहोगी ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं अजय, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? माँ बनने वाली हो? मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ अजय, अजय, हम ये खुशखबरी हमारे मम्मी पापा को सुनाएंगे। वो लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे। लेकिन कामनी क्या सोचेगी पता नहीं। अजय, मैं तो यही सोच रहा था कि घर पहुंचने पर हमारा स्वागत कैसे होगा। चलो। सकेंगे हाँ, हमने तो तुमसे प्यार किया है। आँखों को कुछ भी अच्छा लगे ना, जब से तेरा दीदार किया है। समझो न तुम भी दिल का इशारा, ये हो चुका है कब से तुम्हारा। समझो न तुम भी दिल का इशारा, ये हो चुका है कब से तुम्हारा। मिलते रहे हैं पहले भी हम तो, पहले भी ये इकरार किया है तेरे बिना।
तुझसे प्यार किया है। क्या कहा? मैं नाना बनने वाला हूँ? अरे आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया मोना। आज मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ। अरे भाई, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही है, जरा हमें भी तो बताइए। और डार्लिंग, आज बहुत अच्छी न्यूज है तुम्हारे लिए। मालूम है, मैं नाना बनने वाला हूँ और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे जवान नानी। मम्मा, इस उम्र में नानी बनना बहुत ही ऑड लग रहा होगा, है ना? क्यों? ना, मैं तो ये सोच रही थी कि अजय को बाप बनना कैसा लग रहा है। इसमें सोचने की क्या बात है डार्लिंग। आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों ने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हर मुराद पूरी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। पानी सर के ऊपर उठ गया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस अब बहुत हो गया अजय। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हारी सारी बातें सुनती रही और करती रही। आज तुमने मुझे ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जिसका हर रास्ता एक अंधेरी गली की तरफ जाता है। कामनी, अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मोना मां बनने वाली है, क्या उसे इस हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊं? तोड़ दूं अपने और मोना के इस रिश्ते को? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धन दौलत पाने के लिए उस बुढ़े खूसट डालमिया के साथ मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, तुम्हारे कहने पर किया था, तुम्हारे प्यार के लिए किया था। आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से है। इसमें मेरी क्या गलती है अजय? कामनी, मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है, लेकिन मैंने भी जो कुछ भी किया वो सिर्फ हमारे प्यार के सपनों को साकार करने के लिए किया था। अजय, मेरा सपना तो तुम हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कामनी, समय बदल चुका है। मैंने मोना से शादी की थी सिर्फ उसके पैसों के लिए, लेकिन आज मेरे पास उसके पैसे के साथ साथ उसका प्यार भी है। और मेरा प्यार? अरे तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। और आज उस मोना के प्रेम जाल के आगे मेरा सारा बलिदान व्यर्थ हो गया? नहीं कामिनी, आज डालमिया की बीवी होना अपने आप में एक बहुत इज्जत की बात है। और आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत। लेकिन तुम तो नहीं हो अजय। मुझे ना तो डालमिया चाहिए ना उसकी दौलत। तुम्हारी लालच ने मुझे बेबस और लाचार बना दिया है। तुमने अपनी मंजिल पाने के लिए मेरा सहारा लिया, और आज जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो मुझे ठुकरा रहे हो। आज मुझे पता चला कि तुम कितने लालची, स्वार्थी और बेईमान हो। नहीं कामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नो मिस्टर अजय, इसके लिए तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। तुम अपनी बीबी मोना को तलाक दो और मैं डालमिया को तलाक दूंगी। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन कामिनी, डालमिया हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उसके हर कहर का सामना करेंगे। ओके, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ अकेली पड़ी रही और खुद मोना के साथ जी भर के प्यार करता रहा, और अब बात बच्चे तक आ गई। आखिर तुमने अपनी मर्दानगी दिखा दी ना अजय। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा नाम कामिनी है और मैं उस बच्चे को इस घर में पैदा कभी होने नहीं दूंगी। मेरे और अजय के बच्चे को इस दुनिया में आने से तुम तो क्या, अब भगवान भी नहीं रोक सकता। मोना, तुम यहाँ? हाँ मैं। तुमने मुझसे मेरा प्यार, यानी कि मेरे डैडी को मुझसे छीन लिया, और मैंने तुमसे तुम्हारे अजय को छीन लिया। नहीं, अजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? ये बात मानेगा कौन? अजय, यह अजय का बच्चा
जो कि मेरे कोक में पड़ रहा है। तो मैं इस कोक को ही मिटा दूंगी। नहीं कामिनी नहीं, इतना आसान नहीं है हमारे प्यार को मिटाना। तुम हार गई हो कामिनी, तुम हार गई हो। तुम्हारी सारी हकीकत, सारी सच्चाई अजय ने तो मुझे हनीमून में ही बता दी थी। तुम एकदम अकेली हो कामिनी, एकदम अकेली। अब अजय मेरा है, सिर्फ मेरा, तुम्हारा नहीं। कामिनी, you're finished. Do you understand me? You're finished. अजय, अब बहुत हो चुका। तुम्हें अब किसी एक को चुनना होगा। कामिनी ने आज हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैंने सही वक्त पर अपने आप को संभाल लिया। देखो, तुम कामिनी के बारे में क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ अजय, अब तो हमें उस नागिन को निकालना ही होगा। लेकिन वो जाएगी कहाँ? वापस लौटने के सब दरवाजे बंद कर चुकी है वो। एक दरवाजा है और वो है उसके अंकल का। उस बेवड़े के पास, जिसकी नजर हमेशा दारू की बोतल पर और बुरी नीयत हमेशा उसके जिस्म पर रहती है। वो उसी लायक है। नहीं मोना, तुम उसके दर्द को क्या समझोगी? बहुत कम उम्र में उसने अपने माँ बाप को खोया है। किसी का प्यार उससे नसीब नहीं हुआ है और एक मैं ही तो हूँ उसके लिए सब कुछ। लेकिन अजय, अब तुम मेरे पति हो। ओके डार्लिंग, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और अपने रिश्ते के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। और उसे हर हालत में समझना होगा अजय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अजय, उसे ये समझना होगा कि प्रेमिका सिर्फ बिस्तर की शोभा बढ़ा सकती है और पत्नी घर की शोभा। नहीं मोना, कामिनी ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी प्रेमिका। तुम हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकती। और वैसे भी बीवी और प्रेमिका दोनों एक ही प्यार के धागे से बंधे हुए होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेमिका को मान्यता हमारा दिल देता है और बीवी को ये समाज। समाज? हाँ अजय, हम इसी समाज में रहते हैं और इस समाज के बनाए हुए उन नियमों का पालन हमें ही करना पड़ता है। कामिनी जैसी लड़की के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, समझे तुम? कोई जगह नहीं है अजय, कोई जगह नहीं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे मेरी जान, तू मुझे अकेला छोड़ के दुनिया में कहाँ चली गई है? आजा, आजा मेरी जान, मेरी प्यास बुझा दे। आजा, वापस आजा। हेलो, कौन है? कौन है जो मेरे हंसी सपनों को तोड़ रहा है? मैं हूँ तुम्हारी बोतल, तुम्हारी प्यास। बोतल? कहाँ है मेरी बोतल? अरे मेरी बोतल मुझे दे दो। मैं शराब के बगैर नहीं रह सकता। मेरी बोतल मुझे दे दो। तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे कहाँ से कीमत चुकाऊंगा मैं? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी डुबो दी शराब में। मैं दिन और रात शराब में डूबा रहता हूँ, तो मैं कीमत कहाँ से चुकाऊंगा? क्या तुम दारू के कब्र में मरना चाहोगे? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कम से कम मेरे आत्मा को कब्र में शराब की खुशबू तो मिलेगी ना? एनीवे, आपकी लाडली भांजी कामिनी कहाँ है? ना मत लो चुड़ैल का, भाग गई वो अपने कामचोर बॉयफ्रेंड अजय के साथ। देखो मुझे अभी बोतल की जरूरत है, लेकिन मेरे पास शराब नहीं है। मैं क्या पीऊंगा? मैं तुम्हें भरपेट दारू पिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और माननी पड़ेगी। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलो। तुम जानना चाहते हो इस समय कामिनी कहाँ है? हाँ मुझे बताओ मुझे कामिनी कहाँ है, बताओ। शक्ति सिंह उसका चिरहरण करने के इंतजार में है। मैं शक्ति सिंह से बहुत उधार दारू पिया हूँ। अभी उसने मुझे वक्त दिया है, बशर्ते कि मैं कामिनी को उसे सौंप दूं। बताओ। रिलैक्स, वेरी गुड। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी कामिनी मेरे घर में मेरे डैड की वाइफ बनकर रह रही है। क्या तुम्हारे बाप को शादी करने के लिए वही बच्चे लड़की मिली और फिर वो उस पर बस आ जाएगा? क्या हुआ?
अजय, अब वो मेरा पति है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारे खानदान में जूठे पत्तल में खाने की आदत है क्या? शट अप यू इडियट। तुम्हें कामिनी वापस चाहिए या नहीं? हाँ, मुझे कामिनी वापस चाहिए। अरे वो तो मेरी ड्रीम गर्ल है, मेरी शराब की सोर्सेज है। अरे मुझे तो कामिनी हर हाल में वापस चाहिए। तो जाओ, मेरे डैडी से जाकर सब कुछ सच सच बता देना। वो उसे घर से बाहर फेंक देंगे और वो सीधे आकर तुम्हारे पास गिरेगी। फिर तुम चाहे जितनी जी भर के दारू पी लेना। अरे मैडम, सब जो तुम्हारा ये काम हो गया, फिक्र नहीं करने का। देखना, तुम्हारा बाप हमको कामनी के साथ साथ इंग्लिश दारू भी देगा पीने को। राम राम सेठ जी। राम राम गया भाड़ में। कौन है तू और यहाँ कैसे आया? मैं अपने पैरों से चल के आया। क्या? अगर भीख मांगनी है ना तो बाहर जाकर मांग, अंदर आने की क्या जरूरत है? अरे सेठ जी, अगर मैं अंदर नहीं आऊंगा तो आपकी जिंदगी से कचरा बाहर कैसे जाएगा? क्या मतलब? अरे आपके घर में जो घरवाली है ना, वो कामनी, वो और कोई नहीं, इस गरीब मजबूर बेवड़े की भांजी है। भांजी? भांजी? क्या बकवास करता है साले? वो नर्स जो कहने के लिए आपकी बीवी है, लेकिन रंगरेलियां मना रही है आपके दामाद अजय कपूर के साथ। बकवास करता है तू? कामिनी मेरी बीवी है और अजय मेरी बेटी मोना का पति, समझे? वो तो दुनिया को कहने के लिए है सेठ जी। ये दुनिया जानती है कि कामिनी नाम की कली का बस एक ही भौरा है, वो है अजय। तो फिर मेरे साथ ये नाटक क्यों? मैंने और मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उसका? सेठ जी, वो आपको और आपकी बेटी को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहता है, ताकि आपकी जायदाद का वो असली हकदार बन सके। मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है? सेठ जी, एक बात कान खोलकर आप सुन लो। दारू कभी भी किसी की रिश्तेदार नहीं होती, और दारू जब भी बोलती है ना तो सच बोलती है। और इस वक्त सेठ जी मैं पूरे नशे में हूं। ये बाटली ले लूं सेठ? एक बॉटल क्या, तुझे जिंदगी भर इतनी दारू दूंगा कि उसमें डूब डूब के नहाएगा फिर भी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात मेरे सिवा और किसी के सामने तेरी जबान पर नहीं आनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। ये दारू जब तक अपने सीने से लगी रहेगी ना, मामा का जुबान बिल्कुल नहीं खुलेगा, और खुलेगा भी ना सिर्फ दारू पीने के लिए सेठ जी। आप दफा हो जाओ। राम राम सेठ। कामिनी, मैं समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी, लेकिन तू तो मेरी भी बाप निकली। अनिल, कहाँ हो तुम? लो, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये क्या शराब? और इस वक्त ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कामिनी, तुम कामिनी नहीं हो, कमीनी हो। तू तो कोठे की उस धंधे वाली से भी गई गुजरी है, जो कि जिस्म दिखाकर अपना मर्द बदलती है, लेकिन तुमने एक मर्द के होते हुए दूसरा मर्द रखा हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, शराफत का मुखौटा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारा? तुम्हारा मामा आया था यहाँ। ओह, तो वो शराबी यहाँ तक आ पहुंचा? कामिनी, तुमने दौलत की खातिर मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कर दी। क्या मतलब? क्या मतलब? तुमने मेरे दामाद को अपना प्यार बना लिया। नहीं, अजय मेरा था, अजय मेरा है, अजय मेरा रहेगा। वो तेरा तब रहेगा जब वो जिंदा रहेगा, और तू जिंदा रहेगी। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो।
तुमने डालमिया का प्यार देखा है, अब उसकी नफरत देखोगी। हेलो, डालमिया बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक काम है। अजय, इधर आओ। हाँ डैडी। कमीने, तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ कुत्ते। नहीं डैडी नहीं, इसे मारने से पहले आपको मेरी जान लेनी पड़ेगी। तुम बीच में मत आओ मोना। नहीं अजय, मैं तुम्हें खोकर जिंदा नहीं रहना चाहती। तो फिर पूछो अपने डैडी से कामिनी को कहां छुपा रखा है। उसे मैंने वहां छुपाया है जहां तुम 10 जन्मों तक नहीं पहुंच सकते।